गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे कंट्रोल सेंटर्स ऑफ हार्ट बीट और वी कैन से कंट्रोल सेंटर ऑफ हार्ट बीट। तो आप लोगों ने कहीं डिस्कशन किया था, आप लोगों को याद होगा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी उसके अंदर 9th पॉइंट जो था अपना वो यही था, कंट्रोल सेंटर्स ऑफ हार्ट बीट। कल अपने जो लास्ट टॉपिक डिस्कशन किया था उसमें आपने डिस्कशन किया था कॉन्ट्रैक्शन सेंटर्स ऑफ हार्ट। अभी अपने बात करेंगे कंट्रोल सेंटर्स ऑफ हार्ट। तो ये कह रहा है कि हार्ट बीट जो है वैसे तो ऑटोमेटिकली यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मायोजेनिक होता है, मतलब हार्ट अपने आप ही कंट्रोल्ड होता है, मायोजेनिक हार्ट बीट होती है। बट फिर भी आपका न्यूरल सिस्टम एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करेगा कि इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगा। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है बट partially it is controlled by nervous system या न्यूरोजेनिक कंट्रोल बाय, फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं न्यूरोजेनिक कंट्रोल, जेनिक कंट्रोल, और सेकंड जो है वो अपने लिख देते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल। आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। देखो इस न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल को यानी जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने के लिए आपका ब्रेन का जो पार्ट है, इसके अंदर बात करें आप लोग तो इसके अंदर ब्रेन का पार्ट जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट है वो इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम जो है वो करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन, ये इसको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, क्या क्या सिस्टम होता है, एक बार इसको देखें थोड़ा सा। ये मान लो इस टाइप से हार्ट, इस हार्ट के अंदर आप लोगों को ये पता था कि ये जो हार्ट था वो उसका ब्रॉडकास्टिंग सेंटर था, या इसी को आप लोगों ने बोला था SA नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको नेम दिया था। इस SA नोड के अलावा ये कह रहा है कि आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट की बात करें तो ये इस टाइप से मान लो ये ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट के अंदर आप लोगों को 4 सेंटर्स जो है वो मिलते हैं। इन 4 सेंटर्स में से ये 2 सेंटर और रिमेनिंग जो 2 सेंटर है वो मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ये दूसरे सेंटर है। कुल मिला के 4 सेंटर्स और वी कैन से 2 पेयर ऑफ सेंटर्स जो है अपने को मिलते हैं, जिसमें से जो ये सेंटर है, अपर वाले जो सेंटर है इनको बोलते हैं, या 2 को तो बोलते हैं कार्डियक एक्सिलेटरी सेंटर्स, और जो अदर 2 है इनको आप लोग नेम देते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स। यानी कुल मिला के ये 2 है और ये भी कितने हैं, 2 है। ओवरऑल आप बात करें 4 सेंटर हो गए। इनमें से जो कार्डियक एक्सिलेटरी सेंटर जो है, इस कार्डियक एक्सिलेटरी सेंटर का लिंक जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू होगा भाई, किसके थ्रू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये SA नोड से लिंक्ड होंगे, ये इस टाइप से SA नोड से लिंक होंगे।
और ये जो आपका है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये आपका ये भी इससे लिंक होगा। मैं अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये भी इस टाइप से इससे लिंक होंगे SA नोड से। देखो अब होता क्या है कि इसके अंदर ये कह रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इनका, ये जो है ये कौन सा है बेटा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नर्वस, ये नर्व है सिंपैथेटिक नर्व। और सिंपैथेटिक नर्व जो है इससे नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, यानी ये सिंपैथेटिक नर्व नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन के थ्रू या सिंपैथेटिक हार्मोन के थ्रू हार्ट बीट को क्या करेंगे, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे। मैं यहाँ सिंबल इंक्रीज का लगा रहा हूँ, हार्ट बीट को क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है ये इस साइड में लिख देता हूँ मैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगी, ये क्या करेगी, एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन करेगी, इससे लिंक होती है वैसे वेगस नर्व, वेगस नर्व। और इसके अलावा ये क्या करेगी, एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन करेगी, एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन क्या करेगा, हार्ट बीट को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। या ये वेगस नर्व जो है, ये वेगस नर्व यानी ये पैरासिम्पैथिक नर्व जो है वो वेगस नर्व से अटैच होती है। और वेगस नर्व जो है वो आपकी 10th क्रेनियल नर्व होती है। 10th क्रेनियल नर्व, ह्यूमन बीइंग के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, जिसमें से 10th पेयर जो है वो कौन सा होता है बेटा, आपका वेगस नर्व होता है। इस वेगस नर्व से अटैच होती है। और वेगस नर्व जो है ये भी क्या करेंगे, या यूँ मान लें कि वेगस नर्व जो है इस एसिटिल कोलिन जो है उसका सिक्रीशन होगा और हार्ट बीट को ये क्या करवा देगा बेटा, ये कम करवा देगा। तो इस टाइप से आप लोग बोल सकते हैं कि अपना हार्ट जो है उस हार्ट के अंदर SA नोड जो है उस SA नोड के ऊपर मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा के अंदर जो 4 सेंटर्स होते हैं उनमें से 2 कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर्स होते हैं जो कार्डियक यानी हार्ट बीट को एक्सीलेट करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और 2 होते हैं आपके कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो क्या करते हैं, हार्ट बीट को घटाने का काम जो है वो करते हैं। अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम जनरली इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि वी कट द वेगस नर्व, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, इफ वी कट द वेगस नर्व देन व्हाट हैपन। ऑप्शन में दे देगा हार्ट बीट इंक्रीज, ऑप्शन में दे देगा हार्ट बीट डिक्रीज, या थर्ड ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, या फोर्थ ऑप्शन दे देगा बोथ। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यदि वेगस नर्व को कट कर दिया जाए तो हार्ट बीट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आप लोग मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताएं कि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा या ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। बाकी तो दोनों आप लोगों को पता है, ये तो वैसे भी काम के नहीं है, तो इन दोनों में से ही बता दें आप लोग कौन सा ऑप्शन जो है ए आएगा या बी आएगा। कमेंट करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हार्ट बीट को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इसका काम क्या है बेटा, हार्ट बीट को डिक्रीज करना। थोड़ा सा सोचें कि यदि मैं इस नर्व का फंक्शन हो गया हार्ट बीट को डिक्रीज करना और इस नर्व को ही कट कर दूंगा, इसका मतलब डिक्रीज नहीं करेगा। अब ये नहीं करेगा, इसका मतलब ये वर्क करके क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इट मीन्स वी कट द वेगस नर्व देन हार्ट बीट क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि
वेगस नर्व डिक्रीज करवा रही है। अब डिक्रीज करवा रही है, इस नर्व को कट कर दोगे तो डिक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, उसके बाद अपने जो है आगे चलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके अलावा बात करें अपने कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो थायरोक्सिन हार्मोन, इसके अलावा एड्रिनेलिन हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन जो है, ये हार्ट बीट को क्या करेंगे बेटा, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये भी बोल सकते हैं सम मस्कुलर्स, सॉरी हार्ट बीट से रिलेटेड यही है। आगे आप नोट डाल के स्पेशल पॉइंट लिख लें, नोट डाल के कुछ पॉइंट जो है वो आप लोग लिखें, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है, इन सम मस्कुलर प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन एट्रियम। सम मस्कुलर प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन एट्रियम, यानी जो एट्रियम पार्ट है, उस एट्रियम के अंदर कुछ मस्कुलर प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और दीज मस्कुलर प्रोसेस आर नोन एज म्यूसिकुली पैक्टिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, म्यूसिकुली पैक्टिनिटी, इनको नेम जो है वो दिया जाता है। और इसके अलावा ये कह रहा है कि जो पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स which attached with chorda tendineae, this chorda attached with टीवी एंड बीवी। देखो टीवी का मतलब ट्राइकस्पिड वालों और बीवी का मतलब बाइकस्पिड वालों, विच एंड प्रिवेंट these valve from entry into एट्रियम। देखो होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली व्यू से देखें। ये कह रहा है कि इस टाइप से ये एट्रियम था और ये वेंट्रिकल्स थे। अपने को पता था इस एरिया के अंदर टीवी था और इस एरिया के अंदर बीवी था, बाइकस्पिड वाल्व था, और यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व था। अभी कह रहा है कि यहाँ पे अपने को कुछ मसल्स जो है वो इस टाइप से जुड़ी रहती है। ये मसल्स जो होती है ना, इन मसल्स को आप बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। और ये पेपिलरी मसल्स जो है वो अपने को पता है किससे अटैच है बेटा, ये बाइकस्पिड से अटैच है या ट्राइकस्पिड से अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कोर्डा टेंडिनी। और ये कोर्डा टेंडिनी क्या करता है कि इससे अटैच होने की वजह से जैसे ही वाल्व ये बंद होगा, आपको मैंने कल बताया था डायग्रामेटिकली कि जैसे इसके ऊपर वेंट्रिकल्स में प्रेशर लगेगा तो ये वाल्व ऐसे बंद होगा। बट हो सकता है इतना प्रेशर हो कि वाल्व अपर की साइड में, अप साइड में चला जाए, एट्रियम में चला जाए। तो ये मसल्स क्या करती है, इनको स्ट्रेस मसल्स होती है ये, यानी कोर्डा टेंडिनी क्या करता है, इसको खींच के रखता है ताकि अप साइड में मूव नहीं करे। तो ये इनको पुश करके रखता है बेटा, इस अप साइड मूवमेंट जो है उनको नहीं करने देता ताकि इसके अंदर घुसे नहीं। तो ये काम करता है अभी पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट इन आपके
वेंट्रिकल्स के अंदर जो पेपिलरी मसल्स जो है वो करती है। इसके अलावा आप लोग बस यही है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका बेटा। इसके बाद हेडिंग डाल दें आप हार्ट बीट की। हार्ट बीट, हार्ट बीट होती क्या है, तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इन हार्ट रिदमिक contraction and relaxation occurs in heart these contraction जो होंगे उनको तो आप बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन होते हैं उनको बोलते हैं आप लोग डायस्टोल। तो कहने का मतलब हार्ट जो है उसके अंदर रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल जो है उसको कोलेक्टिवली नॉन एज हार्ट बीट, वन हार्ट बीट। यानी वन कॉन्ट्रैक्शन और वन रिलैक्सेशन को आप लोग कोलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको आप बोल रहे हैं हार्ट बीट के नेम से जानते हैं। और हार्ट बीट इन 1 मिनट हार्ट बीट पर मिनट नॉन एज हार्ट रेट, हार्ट रेट या हार्ट बीट रेट बोल देते हैं, हार्ट बीट रेट इसको नेम देते हैं। यानी 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट है उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं हार्ट बीट रेट। और हार्ट बीट रेट जो है वो ह्यूमन के अंदर होती है बेटा 72 टाइम पर मिनट ह्यूमन के अंदर। इसके अलावा आप लोग बात करें रेबिट जो है, रेबिट के अंदर 200 पर मिनट होती है। इसके अलावा श्रू जो होता है, सुंदर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर 600 पर मिनट होती है और ये मैक्सिमम होती है, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी जो है उसके अंदर आप लोगों को अप्रोक्स 120 to 140 बीट पर मिनट जो है मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ हार्ट बीट का टॉपिक जो है अपना ये भी कंप्लीट होता है कि किसके अंदर हार्ट बीट जो कितनी होती है। 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल को कलेक्टिवली आप नाम देते हैं हार्ट बीट। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद अपने आप हेडिंग डाल दें कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल, देखो कार्डियक साइकिल जो है वो जनरली क्या होते हैं, ये हार्ट बीट ही होती है। जनरली ये हार्ट बीट ही है। क्यों होती है, अपने को पता है कि 72 साइकिल जो है पर मिनट के अंदर है। 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट है, मतलब 72 साइकिल है। इट मीन्स 72 साइकिल पर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के अंदर 72 साइकिल है। तो आप लोग बोल सकते हैं टाइमिंग ऑफ 1 साइकिल वो कितनी होगी बेटा, वो होगी 60 सेकेंड अपॉन में 72 साइकिल, क्योंकि 60 सेकेंड के अंदर 2 साइकिल है, ऐसे 72 साइकिल है, तो अप्रोक्स आपके आती है 0.8 सेकेंड। कितनी आती है बेटा, 0.8 सेकेंड जो है वो आपकी 1 साइकिल के अंदर टाइमिंग लग रही है। देखो इस 0.8 सेकेंड के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होगी, फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स। कौन कौन सी प्रोसेस होगी, फर्स्ट प्रोसेस आप लोग लिखते हैं
ऑरिकुलर या ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल जो है उसके अंदर टाइम लगता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। और ऑरिकल डायस्टोल जो है उसके अंदर टाइम लगता है 0.7 सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को टोटल टाइम लग गया 0.8 सेकेंड, ठीक है। इसी टाइप से जो थर्ड प्रोसेस होने वाली है वो होती है बेटा वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल सिस्टोल की टाइमिंग होती है 0.3 सेकेंड। और फोर्थ पे है वेंट्रिकल डायस्टोल। और वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकेंड का है, यानी ओवरऑल यहाँ पे भी आपको टाइमिंग जो लगेगी वो 0.8 सेकेंड जो है वो टाइमिंग लगने वाली है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो हमें लग रहा है कि ये जो प्रोसेस थी ये आपके ऑरिकल सिस्टोल की और वेंट्रिकल सिस्टोल की या ऑरिकल डायस्टोल की और वेंट्रिकल डायस्टोल की, इसमें तो ओवरऑल क्या मिलना चाहिए था, ओवरऑल आपको 0.8 सेकेंड लगने चाहिए थे। जबकि यहाँ देखें तो 8 सेकंड इसमें लग रहे हैं, 8 सेकंड इसमें लग रहे हैं। बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता, टोटल जो टाइम है वो तो 0.8 सेकंड ही लगता है। उस टोटल टाइम में से ये जो है 4 चैम्बर जो आप लोगों ने अलग अलग कर दिए, 2 पार्ट्स जो है एट्रियम और वेंट्रिकल्स वाला, उसके अंदर उस 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिमेनिंग टाइम के लिए रिलैक्स होता है। उसमें से 0.3 के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिमेनिंग के लिए ये रिलैक्स होता है। तो एक बार आप इसका डायग्रामेटिकली व्यू देखें, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, तो फिर इस अपने आगे चलेंगे। देखें ये इस टाइप से मैं दोनों अलग अलग जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो मैं ऑरिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑरिकल्स को टोटल आप लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये मान लो जो कंडीशन थी वो थी 0.1 सेकेंड की, ये थी 0.2 की, ये थी 0.3 की, ये थी 0.4 की, ये 0.5, ये 0.6, 0.7 और 0.8, ठीक है। इसी टाइप से इस वेंट्रिकल को भी आप लोग इस टाइप से डिवाइड कर लेते हैं 8 पार्ट्स में। इसको भी वही 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो कार्डियक साइकिल होगा, ये मैं ऑरिकल कार्डियक साइकिल बता रहा हूँ, और ये जो है वेंट्रिकल कार्डियक साइकिल जो है उसको रिप्रेजेंट करूंगा इधर। देखें ये कह रहा है इसमें से सबसे पहले जो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। यानी आपने कहा कि सर 0.1 सेकेंड के लिए क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कितना हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, और ऑरिकल रिलैक्सेशन जो है वो कितने टाइम का होगा 0.7। देखो बाकी रिलैक्सेशन है, यहाँ रिलैक्स, लाइट कलर है मतलब रिलैक्सेशन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेकेंड के लिए क्या होगा 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स हो गया। इसी टाइप से वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स में ये कह रहा है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये जो मैंने डार्क किया है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। आप बोलोगे सर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 0.3 के लिए होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है
या सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन जो है डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकंड के लिए होगा। ये पीछे डाटा आपने लिखा भी था। देखो ये कंडीशन, अब इनमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब वेंट्रिक ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस टाइम ये रिलैक्स था, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम ये रिलैक्स चल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि दोनों की बात करें आप लोग, इसका जॉइंट का डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कुछ ये सिचुएशन अपने को मिलेगी। देखो ये जो कंडीशन है आउटर वाली, ये तो मैं शो कर रहा हूँ किसको, ये ऑरिकल को, और ये वेंट्रिकल को शो कर रहा हूँ। ये लाइनिंग मैंने लगा दी, ये डार्क कर रहा हूँ, मतलब ये किसको, कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, और ये रिलैक्सेशन को। तो ये जो कंडीशन आ रही है ये तो है ऑरिकल और ये है वेंट्रिकल। अब देखो आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जा सकता है कि जॉइंट डायस्टोल और जॉइंट सिस्टोल जो है वो कितना होता है। जॉइंट डायस्टोल जो है वो कितना है, और जॉइंट डायस्टोल का ही जनरली पूछा जाता है। देखो जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि दोनों यानी एट्रियम और वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए रिलैक्स हो रहे हैं। डायस्टोल मींस क्या है, रिलैक्सेशन है। देखो क्या इस सिचुएशन में ऑरिकल तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं है। क्या इसमें ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, यस। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, यस। बट इस सिचुएशन में देखें वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों क्या है, रिलैक्स। इसमें क्या है, दोनों रिलैक्स। इसमें क्या है, रिलैक्स। इसमें क्या है, रिलैक्स। मतलब आप कह सकते हैं कि सर आउट ऑफ 0.8 सेकेंड जो है, उस 0.8 सेकेंड में से 0.4 सेकेंड ऐसे हैं, 0.4 सेकेंड ऐसे हैं जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। देखो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन था, दोनों में नहीं था बट एक में था। इसमें कॉन्ट्रैक्शन था एक में, इसमें कॉन्ट्रैक्शन था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन था। तो ये 0.4 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रिमेनिंग जो पार्ट टाइम है 0.4 सेकेंड का, ये 0.4 सेकेंड जो टाइम जो है ये जॉइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दोनों उस टाइम क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है। तो ये 0.8 सेकेंड का टाइम है बेटा जो जॉइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लोगों से दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जॉइंट सिस्टोल की टाइमिंग कितनी है। जॉइंट सिस्टोल की टाइमिंग जो है वो कितनी है, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड या 0.0 सेकेंड। आप लोग मेरे को आंसर दें कि जॉइंट डायस्टोल जो है उसका टाइमिंग मैंने बता दिया 0.04 सेकेंड जो है, बट जॉइंट सिस्टोल का यानी जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो है वो कितना है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि सर 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड नहीं होगा बेटा, इसमें आएगा 0.0 सेकेंड। मतलब यहाँ जॉइंट सिस्टोल है ही नहीं। क्या दोनों आपको कहीं दिख रहे हैं कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स, जब ये 3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स। मतलब जॉइंट सिस्टोल जो है वो होता ही नहीं है, 0.0 सेकेंड ही होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने कुछ जो वॉल्यूम है उनकी बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखो बेटा इसके बाद में ये कुछ पॉइंट बता रहा है अपने को वेंट्रिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके बेस पे ये कह रहा है कि एंड डायस्टोल वॉल्यूम जो है, एंड डायस्टोल वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड डायस्टोल वॉल्यूम EDV। EDV जो है वो कितना होता है, यानी डायस्टोल जब वेंट्रिकल्स या यूँ मान लें कि जॉइंट डायस्टोल जो है उस कंडीशन में आपके जो वेंट्रिकल्स है उसके अंदर टोटल ब्लड कितना है, तो ये होता है 120 ml, 120 ml होता है। ठीक है,
और इसके अलावा आपको ये बता रहा है एंड सिस्टोल वॉल्यूम जो है, यानी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस कंडीशन के अंदर कितना वॉल्यूम हार्ट के अंदर रहता है, एंड सिस्टोल वॉल्यूम जो है उसका डिस्टेंस दे तो ये बता रहा है कि ये होता है अप्रोक्स 50 ml। कितना होता है बेटा? 50 ml होता है। और इसके अलावा अभी दो वॉल्यूम आप लोगों को दे दिए, तो आप लोगों को थर्ड वॉल्यूम वो एग्जाम से पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है कि कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। तो कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम निकाला जाता है कैसे, EDV माइनस ESV, यानी कि आप लोग निकाल सकते हैं सर 120 ml माइनस 50 ml इज इक्वल टू 70 ml। यानी कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कितना आएगा बेटा आपके, वो आएगा 70 ml। यानी वन जो साइकिल है उस वन साइकिल में आपका हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड को बाहर फेंक देता है। यानी आपके हार्ट का जो पंपिंग की जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा बेटा, 70 ml। तो आप लोग बोलेंगे वन कार्डियक साइकिल आउटपुट, वन कार्डियक साइकिल आउटपुट या फिर 0.8 सेकंड जो टाइम है उसकी आउटपुट जो है वो कितनी मिलेगी आपको, 70 ml मिलने वाली है। अब जनरली वो आप लोगों से पूछ देता है कार्डियक आउटपुट जो है वो निकाल के दें, नोट डाल के अलग से लिख दें। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट आपको पर मिनट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। ये होता है आपका कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट बीट, या हार्ट बीट रेट लिख देते हैं अपने, क्योंकि सीधा नहीं बता सकते आप लोग। तो यहाँ आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बेटा, 70 ml, और हार्ट बीट रेट कितनी है बेटा, 72 है। तो एवरेज जो यहाँ निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5040। यानी आप लोगों का कार्डियक आउटपुट जो है वो 5040 ml, या फिर आप लोगों से वो एग्जाम के अंदर दे सकता है अप्रोक्स 5 लीटर जो है वो क्या है बेटा, कार्डियक आउटपुट जो है वो अपने को मिल रहा है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें कि आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को आउटसाइड पंप कर देता है, यानी कितना ब्लड आपके हार्ट से बाहर निकलता है 1 मिनट में। तो 5 लीटर ब्लड जो है वो 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाता है। तो आप देखें कि ये हार्ट जो है अपना बिल्कुल छोटा सा ऑर्गन है, बट कितना आउटपुट है, इतना आपका जो कूलर जो होते हैं उन कूलर के अंदर वाटर पंप जो होता है वो भी 1 मिनट के अंदर 5 लीटर वाटर जो है उसको बाहर नहीं निकालता, उससे भी कहीं ज़्यादा वर्क कर रहा है आपका कौन बेटा, हार्ट। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद अपने बात कर रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट, या मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है उसका डिस्कशन अब करेंगे अपने। तो इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेप जो है की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अपने लेंगे वो लेंगे ऑरिकल सिस्टोल का। देखो ऑरिकल सिस्टोल की बात करें तो ऑरिकल सिस्टोल जो है ये होता है एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल। जब जॉइंट डायस्टोल एंड हो जाता है 0.8 सेकेंड पे, उस टाइम आपका ऑरिकल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। और जैसे ऑरिकल सिस्टोल होगा देन टीवी एंड बीवी जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही टीवी और बीवी ओपन होंगे तो ये कह रहा है कि प्रेशर
इन एट्रियम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो। यानी ब्लड का प्रेशर जो है ऑरिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इस टाइप से आप लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेंट्रिकल रिसीव 30% ऑफ टोटल ब्लड का 30% तक ब्लड जो है वो कौन रिसीव कर लेगा, आपके वेंट्रिकल से रिसीव कर लेंगे। फिर सेकंड जो स्टेप आता है इसके अंदर आता है वो आता है ऑरिकल डायस्टोल का। देखो ऑरिकल डायस्टोल में ये कह रहा है क्योंकि जीरो प्रेशर इन ऑरिकल, देखो जीरो प्रेशर तो यही हो गया था, उसके बाद भी जो ब्लड है क्योंकि टीवी और बीवी ओपन है अभी भी, तो ब्लड जो है वो किस में आता रहेगा, कंटिन्यूटी में किसके अंदर आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल्स में आता रहेगा। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू जीरो प्रेशर इन ऑरिकल्स they receive more blood from, क्योंकि ऑरिकल्स में प्रेशर नहीं होगा तो आपको ये पता है कि जैसे ये ऑरिकल्स है, इन ऑरिकल्स के अंदर प्रेशर ही नहीं होगा तो यहाँ से जो वेन आएगी वो ज़्यादा ब्लड लेके आएगी, और इधर से पल्मोनरी वेन आएगी वो भी ज़्यादा ब्लड इसके अंदर लेके आएगी। दे रिसीव मोर ब्लड फ्रॉम वेन्स ड्यूरिंग डायस्टोल, यानी सिस्टोल के कंपैरिजन में डायस्टोल की प्रोसेस में ज़्यादा ब्लड रिसीव करते हैं। ड्यूरिंग दिस डायस्टोल वेंट्रिकल रिसीव अबाउट 70% ऑफ टोटल ब्लड। यानी जब ऑरिकल्स में ज़्यादा आएगा, टीवी बीवी ओपन है, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड जो है वो सारा सीधा डायरेक्टली किस में आता रहेगा, वेंट्रिकल्स में आता रहेगा। तो मतलब टोटल वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आता है उसका 70% किस में आता है, ऑरिकल डायस्टोल के अंदर, और 30% किसके अंदर आता है, ऑरिकल सिस्टोल के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अपने बात करें बेटा, थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्कशन करेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल का। वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर की तरफ जो है पंप किया जाता है। और इसके अंदर 4 पार्ट्स जो है, इसके 4 स्टेप जो है स्टेप्स है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप में आप लोग लेते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जैसे ही वाल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अपने को पता है कि प्रेशर जो है वो क्या होगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो टीवी एंड बीवी जो है, बाइकस्पिड वाला और ट्राइकस्पिड वाला जो है, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। और क्लोज होंगे तो ऐसी सिचुएशन में एक साउंड जो है, साउंड क्रिएट करेंगे, और उस साउंड को आप बोलते हैं लब, LUBB। कौन सी साउंड बोलते हैं बेटा, इसको लब साउंड जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो लेंगे अपने, वो ये कह रहा है कि पीरियड ऑफ इजेक्शन की बात करें तो इसके अंदर ये कह रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से क्या होगा, SV जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ओपन SV जैसे ही ओपन हो जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, वैसे ही ब्लड फ्लो इनटू आर्टरीज। यानी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है, चाहे वो सिस्टेमिक आर्टरी हो चाहे आपके पल्मोनरी आर्टरी हो, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा कि सेमी लूनर वाला जो है SV जो है वो क्या हो जाएंगे,
ओपन हो जाएंगे। इसी को आप बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। सी पॉइंट जो अपने डिस्कशन करेंगे वो इसमें बता रहा है प्रोटो डायस्टोल। देखो प्रोटो डायस्टोल के अंदर ये कह रहा है कि जैसे इसके अंदर ब्लड जो है वो इजेक्शन हो जाएगा, वेंट्रिकल्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस ब्लड जो है वो क्या होगा, ब्लड फ्लो अकर्स इन लो वेंट्रिकुलर प्रेशर। क्योंकि देखो जैसे ब्लड इंक्रीज जो इजेक्शन होगा तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो डाउन हो जाएगा, बट फिर भी उस डाउन प्रेशर के बाद भी कुछ ब्लड जो है वो आपके जो आर्टरीज है उनके अंदर फ्लो होता रहेगा। उसी को आप बोलते हैं कौन सा, प्रोटो डायस्टोल की कंडीशन जो है आप इसको बोल सकते हैं। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, प्रोटो डायस्टोल के बाद में अपने आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा इसके बाद ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट जो है वो अपने को बता रहा है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। देखो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में ये कह रहा है कि ड्यू टू डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर ब्लड फ्लो स्टॉप, यानी जो ब्लड फ्लो है जो वेंट्रिकल से किस में जा रहा था, आर्टरीज में जा रहा था, वो आर्टरीज में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड प्रेशर हाई इन आर्टरीज। आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा। और इस सिचुएशन के अंदर जो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल है, नोट डाल के लिख दें इसमें, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड comes in blood received by atrium। यानी इस कंडीशन में क्योंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है बट ऑरिकल का क्या रिलैक्सेशन चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एट्रियम में ब्लड जो है वो आएगा। उसके बाद आप लोग फोर्थ पॉइंट जो लेते हैं वो लेते हैं अपने वेंट्रिकल डायस्टोल का। देखो वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन करना, और इस वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन जो है उसको आप लोग फर्दर जो है वो आप लोग अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, सो एस वी क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे। और एस वी क्लोज होंगे तो एक साउंड जो है, साउंड क्रिएट करेंगे, और वो साउंड जो है वो कौन सी होती है, डप साउंड जो है वो होती है। तो फर्स्ट साउंड तो आप लोगों ने कहा था कि सर वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हो रही थी, सेकंड साउंड जो है वो वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के टाइम हो रही है, जिसको डप साउंड बोला जाता है। फर्स्ट जो थी वो थी लब, सेकंड जो है वो डप साउंड है। इस वेंट्रिकल डायस्टोल को आप लोग फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक आता है रैपिड इनफ्लो। देखो रैपिड इनफ्लो के अंदर ये कह रहा है कि वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑरिकल प्रेशर जो धीरे धीरे, क्योंकि ऑरिकल्स में तो ब्लड आना स्टार्ट हो गया था पहले, वो ऑरिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होते होते क्या हो जाएंगे, टीवी और बीवी जो है वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने की वजह से ब्लड जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर किसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को आप बोलते हैं कौन सा बेटा, आप बोलते हैं रैपिड इनफ्लो। तो इस प्रोसेस के अंदर आप लोग ये बोल सकते हैं कि इनसाइड द
प्रेशर increase in atrium due to more blood एंड इसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे, डीवी एंड टीवी जो है वो ओपन हो जाएंगे। हालांकि वहाँ कंप्लीटली ओपन हो रहे थे, यहाँ भी ओपन हो जाएंगे। ओपन होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, रैपिड इनफ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का जो रैपिड इनफ्लो होता रहेगा। और इस कंडीशन में जो थर्ड या S3 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यानी इस कंडीशन में कुछ जो है वो रैपिड इनफ्लो की वजह से कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जिसको S3 हार्ट साउंड भी बोला जाता है। उसके अलावा इसमें जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा डायस्टेसिस। डायस्टेसिस की बात करें तो डायस्टेसिस में ये कह रहा है कि आफ्टर रैपिड इनफ्लो ऑरिकल जो है उनका सारा का सारा ब्लड किस में आ जाएगा बेटा, वेंट्रिकल्स में आएगा। और ब्लड जो है वो रैपिडली किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक मूवमेंट ऐसी आएगी जिसमें प्रेशर जो है चारों चैम्बर का इक्वल हो जाएगा। इन दिस प्रेशर इन ऑल चैम्बर्स इक्वल। और जैसे प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये एक टाइप से आप ये बोल सकते हैं कि सेमिलर वाला तो इस टाइप कंडीशन क्या है, क्लोज को ही शो करेंगे, बट कंप्लीट जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, चारों चैम्बर का इक्वल हो जाएंगे। जो बीवी टीवी जो है वो सब इक्वल कंडीशन में अपने को शो करेंगे। ये आपके मैकेनिज्म जो रहेगा, एक बार आप अपने मॉड्यूल से इसको जरूर पढ़ना बेटा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपने डिस्कशन करेंगे आगे की टॉपिक।